जजेस जो है उनके ऊपर कोई प्रेशर है? ज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पूरा निज़ाम इस वक्त ताबे है खौफ के, जबर के। फाइज ईसा साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? हम उसूली तौर पे मैं किसी भी एक्सटेंशन के खिलाफ हूं। खबरें आती हैं कि डील हो रही है, अचानक से फिर खान साहब का ऐसा बयान आ जाता है। डील का कोई इम्कान नहीं है। हम हक के लिए खड़े हैं, हम सच के लिए खड़े हैं, हम चाहते हैं इंसाफ हो। आप जीत रहे थे और लीड से जीत रहे थे, अचानक जो है वो कुछ अचानक नहीं हुआ, उसे एक झूठा हमला हुआ, रिजल्ट को तब्दील किया गया। पूरा निज़ाम मैं समझता हूँ इस वक्त मिला हुआ है। पहले इलेक्शन में धांधली हुई थी तो इमरान खान साहब ने 4 हलकों के लिए धरना दिया था। अभी तक कुछ ऐसी लाएअमल आपने कोई तैयार किया हो? ये मामला इस जाने बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक अजीम और शान मूवमेंट जो है बहुत जल्द आपके सामने होगी। कौन सी ताकतें हैं जो बुकला को जो है वो तोड़ना चाह रही है, कमजोर करना चाह रही है? कि वो ताकतें वही हैं जो मुल्क में फस्तायत चाहती हैं, जो चाहती हैं मुल्क में जमहूरियत ना हो, मुल्क में झूठे इलेक्शन हो, इलेक्शनों पर हमला किया जाए, आवाम की आवाज़ को दबाया जाए। बदकिस्मती से वो कामयाब हैं। इस वक्त उन्होंने वकला में एक फूट डाली है, लेकिन ये फूट आप देखेंगे बहुत जल्द बह जाएगी। आवाम की अक्सरियत, वकला की अक्सरियत जमहूरियत की हामी है, आइन की हामी है, और आज जो लोग जो वकला आइन और जमहूरियत के खिलाफ खड़े हैं वो बह जाएंगे, उनका नामो निशान नहीं रहेगा हमारी तारीख में। एक बहुत बड़ी मूवमेंट मैं समझता हूँ इस वक्त तैयार है चलने के लिए। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वकला जमहूरियत के लिए खड़े होंगे। सर 6 जजेस ने इस्लामाबाद पे स्टैंड लिया, क्या आपको लगता था कि पंजाब के जजेस को भी कुछ स्टैंड लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए और मुझे यकीन है कि लेंगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने किया है वो तारीखी अहमियत का एक वाक़या है। उसने हमारे पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है, बता दिया है कि इस निज़ाम में इंसाफ पे क्या हमला होता है, इंसाफ किस दबाव के तहत दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम एक बेलाग इंसाफ की जानिब बढ़ सकेंगे, एक आज़ाद अदलिया की जानिब बढ़ सकेंगे। सर आप जीत रहे थे और लीड से जीत रहे थे, अचानक जो है वो कुछ अचानक नहीं हुआ, उसे एक झूठा हमला हुआ, रिजल्ट को तब्दील किया गया, एक डाका मारा गया। तो ये पूरे मुल्क में हुआ है और इसी हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, पाकिस्तान के वकला बाशऊर है, और हम जिद्दोजहद करेंगे, अपनी आवाज़ हक के लिए, जमहूरियत के लिए उठाते रहेंगे। ट्रिब्यूनल अभी तक आपकी अपीलों पर समाअत क्यों नहीं कर रहे? पूरा निज़ाम मैं समझता हूँ इस वक्त मिला हुआ है। पूरा निज़ाम जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है हक के खिलाफ और झूठ का साथी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जजेस जो है उनके ऊपर कोई प्रेशर है? देखिए ये मफरूज़ा है, लेकिन ज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पूरा निज़ाम इस वक्त ताबे है खौफ के, जबर के। सर जब पहले इलेक्शन में धांधली हुई थी तो इमरान खान साहब ने 4 हलकों के लिए धरना दिया था। अभी तक कुछ ऐसी लाएअमल आपने कोई तैयार किया हो? ये मामला इस जाने बढ़ रहा है। आज की कन्वेंशन बहुत अहम है, इसी तरह और कन्वेंशन होंगे। पूरे मुल्क में जो राय है वो सामने आ रही है, राय इकट्ठी हो रही है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक अजीम और शान मूवमेंट जो है बहुत जल्द आपके सामने होगी। खान साहब के साथ ऐसे खबरें आती हैं कि डील हो रही है, अचानक से फिर खान साहब का ऐसा बयान आ जाता है, उसके बाद जो डील का कोई इम्कान नहीं है। हम हक के लिए खड़े हैं, हम सच के लिए खड़े हैं, हम चाहते हैं इंसाफ हो। इसमें डील की कोई जरूरत नहीं है किसी को। काजी फाइज ईसा साहब और हाफिज साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? देखिए एक्सटेंशन के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं? हम उसूली तौर पे मैं किसी भी एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ। तो सर इस हवाले से अगर देखा है पार्टी में शेर अफजल मरवत साहब और जो है मिस्टर गोहर साहब के दरमियान जो है अक्सर तनाज़ात रहते हैं, तो क्या वजूहात है? नहीं, कोई तनाज़ा नहीं है, गुफ्तगू होती रहती है। हर जिंदा पार्टी में, मुतहर्रिक पार्टी में गुफ्तगू होती है, तो गुफ्तगू से परेशान नहीं होना चाहिए। सर फवाद चौधरी को पार्टी में उसी तरह मकाम मिल सकता है? देखिए मेरे इल्म में नहीं है कि उनके हवाले से इस वक्त क्या इरादा है या क्या फ़ैसला है। जो कुछ भी होगा वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से होगा और हम देखेंगे। हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी? कुछ कह नहीं सकते जी। हम समझते हैं कि अगर इंसाफ होता है, अगर कानून और आइन की बालादस्ती होती है, तो जिस मकर और फरेब के तहत ये हुकूमत कायम हुई है उस मकर और फरेब को ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए।